व्हाट्स अप एवरीबॉडी और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 169 टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें तकाबा का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो कि एक कॉमेडियन है एंड एक सॉर्सरर भी है एंड इज़ ऑल्सो करेंटली 35 ईयर्स ओल्ड। मेगुमी सोचता है इसने मुझे बचाया था तो शायद मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। रेजी हाजिनोकी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? हाजिनोकी बोलता है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा जल्दी होगा कि मैं इससे पूछ ही लूँ। फिर वह उससे पूछता है, तुम कौन से हो? बट तकाबा उसको मिसइंटरप्रेट करके बोलता है, यू आर आस्किंग आई एम फनी और नॉट फनी, इज़ दैट राइट? लेकिन हाजिनोकी उसे करेक्ट करके बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे एरा के बारे में पूछ रहा था। लेकिन तकाबा उसे अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताने लगता है एंड एक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिसको देख के रजी उसे सावधान करता है कि नहीं, कुछ और है। लेकिन वो एक जोक के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इस जोक का मतलब है, ये कह रहा है योकेइनो सेवा, इसका मतलब है नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन इंस्टेड ऑफ वाह ही सेइंग वाईफाई। वो सबको हंसाना चाहता था पर सबको अनइम्प्रेस्ड दिख रहा था। इसको देखने के बाद तकाबा बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, यू क्रैपी ऑडियंस! तुम्हारे जैसे हमेशा लोग होते हैं जो कि अपनी हंसी अपनी यूट्रस में छोड़ चुके होते हैं पर फिर भी थिएटर के फ्रंट सीट में बैठते हैं। मेगुमी उसे बताता है, प्रॉब्लम तुम में है। इसको देखने के बाद मेगुमी को तोदो की याद आती है एंड फिर तकाबा अपना रीज़न बताता है, आई विल नॉट अबैंडन यू गाइस बिकॉज आई एम अ कमेडियन। और वो एक फ्लाइंग किक देते हुए एक डबल स्प्रेड पेज में हाजिनोकी को उड़ा देता है। इतनी पावर को देख के रेजी भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो बोलता है, ये बहुत तेज़ है और अचानक से इसकी कर्श एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका आउटपुट रेंज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसके बाद वो सोचता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जब रेगी ये सब सोच रहा था, वो उससे पूछता है, नाउ व्हाट विल यू डू यंग मैन? और वो प्रिपेयर हो रहा था कि उसने देखा कि उसकी परछाई से एक हाथ निकल रहा था एंड दैट वाज मेगुमी। और उसने सही टाइम पे रिएक्ट करके वहाँ से दूसरी जगह पे छलांग मारी। मेगुमी तकाबा को अपना प्लान बताता है कि उस आदमी के पास एक ऐसी कर्स टेक्निक शायद से है जो कि उसके बॉडी पार्ट्स को एक एक्सप्लोजन में बना देती है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक्स भी यूज़ कर सकता है। फिर वो कोगानी को बोलता है हिगुरुमा हिरोमी की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। फिर दिखाता है कि हिगुरुमा हिरोमी के अब पास सब बस एक पॉइंट्स बचे हैं। उसने एक रूल डाला है और उसकी करंट कॉलोनी टोक्यो नंबर 1 है और वो कंफर्म हो जाता है इतादोरी ने ही उसको रोल ऐड करवाया था। वो उसके बाद बताता है कि मेरा इस कॉलोनी में अब कोई बिजनेस नहीं है, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम चले जाओगे। रजी इसको सुन के एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मैं पॉइंट्स वापस लूँगा जो तुमने हमसे छीने क्योंकि तुमने हारी को मारा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम तकाबा उससे अटेंशन मांग रहा था। मेगुमी तकाबा को बताता है कि मैं चाहूँगा कि आप उसके पॉइंट्स ले लो अगर आप कर सकते हो। तकाबा बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। मीनवाइल हाजिनोकी अपनी जगह पे खड़ा हो गया था और वो बोलता है, तुम मेरी बात कर रहे थे? एंड तकाबा कहता है, आई एम कमेडियन, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे किसी की खुशी हमेशा के लिए चली जाए। मेगुमी उसे बोलता है, जब तक तुम जीतो कुछ भी ठीक है। एंड वो फाइटिंग पोजीशन में वापस खड़ा हो जाता है। हाजिनोकी अपनी आँख को काटता है और उसको एक्सप्लोजिव बना के उस पर फेंकता है एंड वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद बताता है कि दैट्स वन डेडली टेक्निक, लेकिन इन अ वैरायटी सो रेड इज ए टैबू। उसके बाद हमें एक नारुतो रेफरेंस देखने को मिलता है जब उसे वो 1000 years ऑफ डेथ देता है। उसके बाद हाजिनोकी बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो बोलता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। लेकिन तब तक वो एक वॉल को तोड़ते हुए गिर चुका होता है। मेगुमी बोलता है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। इसको देखने के बाद
Reggie is acting sympathetic. बोलता है that guy's a goner. Has Inoki's gonna fight seriously now since he's been made such a fool. रेजी मेगुमी को बोलता है तुम्हें खुद की परवाह करनी चाहिए। मेगुमी बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने इस कॉलोनी में अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। अब मैं आराम से लड़ाई कर सकता हूँ बिना पीछे हटे। एंड विद दैट द चैप्टर एंड्स। और अगले चैप्टर में हमें फुशिगुरो और रेगी की फाइट दिखेगी और रेगी की ट्रू स्ट्रेंथ भी रिवील होगी। अब जब मेगुमी ने अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो अपनी बहन सुमीकी को बचा सकता है अपने पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर करके, तो अब उसे ज़्यादा फिक्र नहीं बची एंड वो बिना किसी होल्डिंग बैक करते हुए फाइट कर सकता है। बट जैसा कि रेजी ने कहा, केंजिकू शायद से एक बॉम्ब ड्रॉप करने का प्लान कर रहा है, तो भले ही अगर कुछ सॉर्सरर्स बच जाएं, तब भी एंडिंग में सारे सॉर्सरर्स जो कि वीक है मर जाएंगे एंड ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। जब मेगुमी ने रेजी के साथ फाइट करने का फैसला किया था, उसी समय वो केंजिकू के प्लान में और घुस रहा था। अगर वो रेजी के साथ नेगोशिएट कर लेता तो इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू गेन पॉइंट्स एंड लेकिन क्योंकि उसको सुमीकी को बचाना था और वो अपनी बहन सुमीकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, द ओनली थिंग जो उसके दिमाग में थी वो थी कि उसे कुछ भी करके एक नया रूल ऐड करवाना है ताकि उसकी बहन बच जाए। एंड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ तकाबा को पहले भी एक चैप्टर में दिखाया गया था, जब वो दिखाया गया था कि वो एक होपलेस कमेडियन है और 35 ईयर्स ऑफ एज में भी उसको अभी तक कोई स्टेबल नौकरी नहीं मिली है। रेयरली ही कोई उसके कॉन्सर्ट में या शोस में आता था, लेकिन फिर भी वो एक करना चाहता है फॉर सम रीज़न। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस फाइट टर्न्स आउट बिटवीन मेगुमी एंड रेजी, and also eager to know what is Takaba's technique and the mystery surrounding him. क्या उसके motives है. So that is it for today's video, guys. If you liked this video, consider subscribing and liking this video. Let's aim for 5 likes, I guess. Alright. So it's been the Authentic Otaku, not really being authentic. Signing off.